नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दुनिया के सबसे बदनाम यौन अपराधी और मानव तस्कर जेफरी एप्स्टीन का जिन्न एक बार फिर बोतल से बाहर आ गया है। अमेरिका में हुए नए खुलासों से न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई है। इन नए खुलासों की आंच भारत तक भी पहुंची है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम एप्स्टीन फाइल्स में एक बार फिर सामने आया है और अब की बार जिन ईमेल्स का खुलासा हुआ है उससे मालूम होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेफरी एप्स्टीन से न केवल सलाह ले रहे थे बल्कि इजराइल जाकर अमेरिका के राष्ट्रपति की मदद भी कर रहे थे। इन खुलासों के सामने आने के बाद देश की राजनीति में भी जबरदस्त भूचाल आ गया है। कांग्रेस पार्टी ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सफाई की मांग की है। आप जानते हैं कि जेफरी एप्स्टीन फाइल्स को लेकर अमेरिका में लंबे समय से बहस छिड़ी हुई है। एप्स्टीन के साथ रिश्ता रखने वाले अमेरिका के बड़े बड़े राजनेताओं, उद्योगपतियों, लेखकों, पत्रकारों, फिल्मी सितारों और खेल जगत के बड़े बड़े नामी खिलाड़ियों के नाम आते रहे हैं। एप्स्टीन फाइल्स के खुलासे को लेकर पिछले साल अमेरिका की संसद में एक कानून पारित हुआ था, जिसके बाद एप्स्टीन फाइल्स की सारी जानकारियां सार्वजनिक करना अनिवार्य हो गया था। जेफरी एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट के अंतर्गत पिछले साल के आखिरी महीने में कई खुलासे हो चुके हैं। उसके बाद से इंतजार चल रहा था कि अमेरिका का न्याय विभाग, अटॉर्नी जनरल नए खुलासे कब करेंगे, और बीती रात अमेरिका में न्याय विभाग ने 30 लाख दस्तावेज जारी कर दिए हैं। इन 30 लाख दस्तावेजों में 2000 वीडियोज हैं, 1,80,000 इमेजेस हैं और इन इमेजेस में बड़े बड़े नेताओं की तस्वीरें और ईमेल की जानकारियां भी सार्वजनिक कर दी गई। एप्स्टीन फाइल्स के नए खुलासों में जिन लोगों के नाम, तस्वीरें और चैट्स सामने आई हैं उनमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, भूतपूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश, एलन मस्क, बिल गेट्स, संयुक्त अरब अमीरात के क्राउन प्रिंस और ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयूज के नाम शामिल हैं। इसके अलावा भारत के जिन लोगों के नाम इन फाइल्स में सामने आए हैं उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, अनिल अंबानी और भारतीय मूल की फिल्मकार मीरा नायर के नाम शामिल हैं। जेफरी एप्स्टीन और एक अन्य व्यक्ति के बीच ईमेल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उल्लेख किस तरह आया है ये भी जान लीजिए। जिस व्यक्ति को मेल किया गया है उसका नाम अमेरिका के न्याय विभाग ने छुपा दिया है, लेकिन मेल में 9 जुलाई 2017 को जेफरी एप्स्टीन लिखता है, द इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी टुक एडवाइस एंड डांस एंड sang इन इजराइल फॉर द बेनिफिट ऑफ द US प्रेसिडेंट. They had met a few weeks ago. It works. इसको हिंदी में समझ लीजिए। जेफरी एप्स्टीन लिख रहा है, मोदी ने मुझसे सलाह ली और अमेरिका के राष्ट्रपति के फायदे के लिए इजराइल में जाकर नाचे और गाए। आगे लिखा है और काम हो गया। अब थोड़ा सा क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। जेफरी एप्स्टीन मेल लिख रहा है 9 जुलाई 2017 को। इस तारीख का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका और इजराइल की यात्रा से क्या संबंध है, इसे समझ लेते हैं। इस तारीख पर गौर कीजिए, 9 जुलाई 2017। इसके ठीक कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई से लेकर 6 जुलाई 2017 को इजराइल की यात्रा पर थे और उससे भी पहले 25-26 जून को नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर गए थे।
वहां उनकी मुलाकात राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी हुई थी। इस ईमेल से ऐसा मालूम होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका यात्रा में एप्स्टीन से सलाह मशवरा किया और उस यात्रा के बाद वे इजराइल यात्रा पर गए। और जैसा कि एप्स्टीन मेल में कह रहा है कि और काम हो गया, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल जाकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फायदे के लिए जो कुछ भी किया उसे एप्स्टीन नाचना गाना कह रहा है। एप्स्टीन फाइल्स में एक और ईमेल सामने आया है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम शामिल है। आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी ने 24 मई 2019 को दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। यह ईमेल उससे ठीक पहले का है। जेफरी एप्स्टीन स्टीव बैनन को लिख रहा है, उसकी मोदी के साथ एक दिलचस्प मुलाकात हुई थी। मोदी ने उसे बताया कि वॉशिंगटन में कोई उससे बात नहीं करता। मोदी ने उसे बताया कि मुख्य दुश्मन चीन है और क्षेत्र में उसका प्रॉक्सी पाकिस्तान है। मोदी स्टीव बैनन के विजन से पूरी तरह सहमत हैं। स्टीव बैनन को मोदी से मिलना चाहिए और एप्स्टीन इसे सेट कर सकता है। यानी एप्स्टीन नरेंद्र मोदी और स्टीव बैनन की मुलाकात में बिचौलिए की भूमिका निभाने को तैयार है। इस ईमेल से एकदम साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जेफरी एप्स्टीन से कोई मुलाकात हुई थी और इसीलिए वो स्टीव बैनन और मोदी के बीच में मध्यस्थ बनने की बात कर रहा है। एप्स्टीन फाइल्स के नए खुलासों में देश के बड़े धन्ना सेठ अनिल अंबानी का नाम एक बार फिर सामने आया है। अनिल अंबानी की एप्स्टीन से उसके आइलैंड पर मुलाकातों का जिक्र आज के इन दस्तावेजों में सामने आ चुका है। इसके अलावा केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी की एप्स्टीन के साथ मुलाकातों का उल्लेख पहले भी सामने आया था और इस बार फिर उनका नाम खुलकर सामने आ चुका है। एप्स्टीन फाइल्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम बार बार आने पर कांग्रेस पार्टी ने बड़ा हमला किया है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री से सवाल पूछे हैं। पवन खेड़ा ने एक्स पर लिखा है, यह पूरे राष्ट्र के लिए शर्म की बात है कि जेफरी एप्स्टीन अमेरिका का एक सजा याफ्ता मानव तस्कर, बाल यौन अपराधी और सीरियल बलात्कारी ने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसकी सलाह ली और इजराइल में अमेरिकी राष्ट्रपति के लाभ के लिए नाचे गाए। वे कुछ हफ्ते पहले मिले थे। इट वर्कड, यानी उनके मिलने से काम हो गया है। पवन खेड़ा ने पूछा है कि वे जेफरी एप्स्टीन की सलाह किस लिए ले रहे थे, इजराइल में अमेरिका के राष्ट्रपति के किस लाभ के लिए नाचे गाए थे। संदेश में लिखा है, इट वर्कड, तो क्या कामयाबी हासिल हुई? इन तमाम सवालों के जवाब पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री और सरकार से पूछे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले एप्स्टीन के साथ नरेंद्र मोदी की मुलाकात का जो जिक्र स्टीव बैनन और एप्स्टीन के मेल में है, उस पर भी पवन खेड़ा ने सरकार से सवाल किए हैं। पवन खेड़ा ने लिखा है, 2019 के चुनावों के ठीक आसपास मोदी एक बदनाम अमेरिकी जेफरी एप्स्टीन से क्यों मिल रहे थे? जब वॉशिंगटन में कोई उनसे बात करने की परवाह न करता हो तो मोदी अमेरिका के साथ अपनी दोस्ती के बारे में देश से झूठ क्यों बोल रहे थे? गलवान संकट के 1 साल बाद ही उन्होंने अपने मुख्य दुश्मन चीन को क्लीन चिट क्यों दे दी थी? पवन खेड़ा ने पूछा है कि अमेरिकी मीडिया कार्यकारी, राजनीतिक रणनीतिकार पंडित स्टीव बैनन से के किस विजन से मोदी सहमत हैं? क्या बैनन और अमेरिका के बीच यह प्रस्तावित बैठक हुई? उसमें क्या चर्चा हुई? एप्स्टीन फाइल्स के नए खुलासों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बयान जारी किया। विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि एप्स्टीन फाइल्स के तथाकथित ईमेल्स को देखा है, लेकिन इनमें कोई दम नहीं है। ये एक अपराधी के ईमेल हैं। भारत सरकार इन्हें सिरे से खारिज करती है। तथाकथित
इप्स्टीन फाइल्स के एक ईमेल मैसेज की रिपोर्ट देखी है, जिसमें प्रधानमंत्री और उनके इजरायल यात्रा का जिक्र है। जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री की इजरायल की आधिकारिक यात्रा के अलावा ईमेल में बाकी बातें एक दोषी अपराधी के बकवास से ज्यादा कुछ नहीं है। इन्हें उसी तिरस्कार से नजरअंदाज करना चाहिए जिसके वो लायक है। लेकिन ये मामला बहुत आसानी से ठंडा होता लग नहीं रहा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस पर लगातार सरकार पर हमलावर है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में भारत की राजनीति में एप्स्टीन फाइल्स की आंच का कितना असर होता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।